तो यार अगर आप हमारे चैनल में पहले से जुड़े हैं तो आई होप कि आपने हमारा इफ एल्स वाला वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो इसी चैनल पर सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है इफ एल्स का वीडियो, पहले जाकर उसको एक्सेस कर लो, क्योंकि आज मैं आपको उसके भाई टर्नरी ऑपरेटर से मिलवाने वाला हूँ। तो यार मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो, इसलिए मैं पहले से ही एक फाइल बना रखी है ternary_assignment.c के नाम से, और इसमें कुछ ऑपरेटर्स लिखे हैं जिसमें हम 4 ऑपरेटर्स पहले ही पढ़ चुके हैं और आज हम देखेंगे ये 2 ऑपरेटर्स यानी कि टर्नरी ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। तो मैं जल्दी से एक सी का मेन फंक्शन बना लेता हूँ और इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। और अब मैं 2 वेरिएबल लूँगा जिसका डेटा टाइप मैं इंट रखता हूँ। एक लेता हूँ मैं ए में मैं 10 को असाइन कर दूँगा, एक लेता हूँ मैं बी में मैं 15 को असाइन कर दे रहा हूँ। मैंने 2 रैंडम वैल्यू लिए हैं। अब मैं नीचे एक कंडीशन लिखता हूँ जिसमें मैं कहता हूँ ए इज़ ग्रेटर दैन बी और एक क्वेश्चन मार्क का साइन लगाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट एफ, जिसके अंदर मैं % लिख दूँगा एक और सिंपली ए की वैल्यू को प्रिंट करा दूँगा। उसके बाद मैं कॉलन लगाऊँगा। अभी मैं बता दूँगा इसको ये क्या है, कोई भी इससे डरना मत। उसके बाद मैं फिर से एक प्रिंट एफ लिखता हूँ, इसके अंदर वही करूँगा % और बी की वैल्यू को प्रिंट करा देता हूँ। अब देखना, अब भी जो मैंने यहाँ पे ये लाइन लिखी है बस यही होता है टर्नरी ऑपरेटर। तो अब बात कर देते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले मैंने जो लिखा है ए इज़ ग्रेटर दैन बी, ये एक कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये जो क्वेश्चन मार्क के बाद मैंने जो कोड लिखा है ये कोड रन करेगा। अगर बाई चांस हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये जो कॉलन है इसके बाद जो भी कोड लिखा होगा वो रन करेगा। तो ये टर्नरी ऑपरेटर बहुत ही ज़्यादा रिलेट करता है हमारे इफ़ एल्स से। तो अगर मैं इफ़ एल्स के टर्म में बोलूँ तो ये क्वेश्चन मार्क हमारा इफ़ है जिसकी ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा ये इफ़ चलेगा और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये कॉलन हमारा एल्स है, तो ये एल्स वाले कोड को रन करेगा। तो अगर इसी कोड को मैं सेव करके रन करूँ फिर देखते क्या आउटपुट आता है। ये एरर क्यों दे रहा है, इसको मैं सेव करता हूँ और दोबारा से इसको रन करता हूँ। ये देखो 15। तो इस तरह से हमारा ये टर्नरी ऑपरेटर वर्क करता है। और इसका एक और बेनिफिट है कि ये टर्नरी ऑपरेटर जो भी वैल्यू रिटर्न करता है आप उसको किसी भी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक सी नाम का वेरिएबल बना लूँ और इस प्रिंट टैब की जगह पे ए लिख दूँ और इस वाले प्रिंट टैब की जगह पे बी लिख दूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये ए रिटर्न करेगा और अगर ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये वी रिटर्न करेगा। तो मैं इसको एक सी वेरिएबल में ले लेता हूँ। तो इससे अगर ये हमारी कंडीशन इस वाले केस में तो ये फॉल्स होगी तो ये वी रिटर्न करेगा और बी में 15 है तो वो 15 हमारा सी में स्टोर हो जाएगा। तो मैं नीचे एक जल्दी से प्रिंट टैब लगा लेता हूँ और उसके अंदर %d, उसके बाद इस सी की वैल्यू को मैं प्रिंट कर दूँगा। तो मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। मैंने यहाँ पे टी नहीं लगाया। अब इसको मैं रन करता हूँ तो अब देखते हैं इसका आउटपुट, ये देखो 15। पर अगर मैं इसको 20 कर देता हूँ यहाँ पे, फिर इसको सेव करके रन करूँ, अब देखते हैं इसका आउटपुट 20। तो आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि आप सी को इस तरह से ना यूज़ करके यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं और यहाँ पे बी में भी, मैं पहले क्या करता हूँ, मैं जो मैंने पहले वाली कंडीशन लिखी थी इसको मैं कमेंट बना लेता हूँ ऊपर वाली कंडीशन को। अब इसमें देखना, अगर मैं ये चाहता हूँ कि सी को यहाँ पे ना लिख के मैं इस जगह पे लिख दूँ कुछ इस तरह से और फिर इस प्रोग्राम को सेव करके अगर मैं रन करूँ तो अब देखना ये यहाँ पे एक एरर देगा। एरर क्या दे रहा है, वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट। अब बात करते हैं एरर क्यों आ रही है। तो अगर मैं ऊपर वाले केस की बात करूं तो हमारा जो टर्नरी ऑपरेटर है वो बस इतना सा कोड है। उसके बाद मैंने इक्वल टू का साइन लगाया है जो क्या करता है, इस टर्नरी ऑपरेटर में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसको परफॉर्म करके सिंपली सी में स्टोर कर दे रहा है जो भी इसकी वैल्यू रिटर्न होके आ रही है। तो उसी तरह से ये जो है हमारा ऑपरेटर है ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा। मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ। टर्नरी ऑपरेटर अपने आप को सिर्फ और सिर्फ इतना सा मानेगा और वो एक्सपेक्ट करेगा कि बी उसमें कुछ असाइन कर रहा है। तो इसलिए ये हमको ये एरर देता है जिसमें हमसे कहता है कि भाई मैं खुद ऑपरेशन को परफॉर्म करके कुछ वैल्यू रिटर्न करता हूँ तो मुझ में क्या असाइन कर रहे हो। और जब ये ऑपरेटर आपसे ये बात बोलेगा
तो आपको सिंपली इस तरह से ब्रैकेट लगा देना है। उसके बाद अगर आप इस प्रोग्राम को सेव करके रन करोगे तो देखना इस बार ये बिल्कुल सही रन कर रहा है, आउटपुट में 20 आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे इसको 2 कर दूँ मतलब 25, तो अब मैं फिर इसको सेव करके रन करूँ तो ये देखो 25। तो अगर आप चाहते हैं कि आप उस वैल्यू को वहीं पे स्टोर करें तो आपको सिंपली ब्रैकेट लगा देना है। बस इतना ही था हमारा टर्नरी ऑपरेटर और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब बात कर लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर कोई नई चीज़ नहीं है। अब तक जो भी हम देखते आए हैं कि हम ए को बी में स्टोर कर रहे हैं या हम बी में 25 को स्टोर कर रहे हैं, बस इतना ही था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। पर एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूँ a + 1 सेमीकोलन लगा दूँ और मैं इस a को अगर मैं प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ %, a और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ। पर इसको सेव करने से पहले मैं यहाँ पे /n लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ a = और अब मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करूँ तो ये देखो इसने a = 21 दे दिया है। इसने क्या करा है इस ऑपरेटर ने, इसमें a में एक वैल्यू को इंक्रीज़ करके a में ही असाइन कर दिया है। यानी कि ये कुछ इस तरह से वर्क कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कमेंट बना के a = a + 1 और आप यहाँ पे 1 की जगह पे कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। सपोज अगर मैं यहाँ पे 5 देता हूँ तो ये इसको सिंपली 5 ऐड करके दे देगा हमको, ये देखो 25। और आप यहाँ पे सिर्फ ऐड ऑपरेशन नहीं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जो भी हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन है। अगर मैं सबट्रैक्ट का साइन लगाता हूँ तो ये देखो ये हमको सबट्रैक्ट करके दे देगा। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाता हूँ तो ये हमको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके दे देगा। तो जो भी हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन है आप इस असाइनमेंट ऑपरेटर में वो सारे परफॉर्म करा सकते हैं। तो बस इतना ही था हमारा आज का लेक्चर टर्नरी ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर के ऊपर। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो यार इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।